Hello students, all of you are welcome in this new video on क्लास 11 फिजिक्स एंड मैं हूं संदीप तिवारी और मैं आपके लिए लेके आता हूं अक्सर फिजिक्स में ऐसे वीडियोज जो आपको 11, 12 जेई नीट की तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इसे सब्सक्राइब करवाएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी लाइक करवाइएगा। तो चलते हैं फिर इस वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक है स्यूडो फोर्स। अभी स्यूडो फोर्स ऐसा टॉपिक है कि ये न्यूटन्स लॉज में ये समझ लीजिए कि जो थोड़े से टिपिकल या टफ क्वेश्चन बनते हैं उसमें अक्सर स्यूडो फोर्स इन्वॉल्व होता है और इसमें दिक्कत सबको होती है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत होती है और थोड़े से जो टफ क्वेश्चन होते हैं उनमें ये होता है। यानी अगर क्वेश्चन को टफ करना है तो उसमें स्यूडो फोर्स डाल देते हैं एग्जामिनर, ठीक है। तो स्यूडो फोर्स नाम से ही क्लियर है, स्यूडो मतलब जो असल में नहीं है बट हम उसको लेते हैं फॉर अपनी अपनी मदद के लिए, ठीक है। अब देखो न्यूटन्स लॉ जब भी लगाना है तो न्यूटन्स लॉ में हम क्या कर रहे होते हैं, किसी बॉडी के मोशन को डिस्कस कर रहे होते हैं और मोशन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मोशन हमेशा पूरी दुनिया का मोशन कैसा है, रिलेटिव। इसका मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, मोशन रिलेटिव है ये समझाने के लिए। सपोज आप किसी कार में बैठे हैं, ठीक, कार में बैठे हैं और आप सड़क के किनारे किसी पेड़ को देखते हैं, ठीक। तो आप रुके हैं तो पेड़ भी आपको रुका हुआ दिखता है, लेकिन जैसे ही आपकी कार चलने लगती है आपको पेड़ चलता हुआ दिखने लगता है, जबकि आप जानते हैं कि पेड़ कभी चलता नहीं है, इसके बाद भी पेड़ आपको चलता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप कहाँ से उसे देख रहे हैं, कहाँ से उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। यही बता रहा है कि मोशन रिलेटिव है। आप कहाँ से देखोगे उससे फर्क पड़ जाएगा। सड़क से देखोगे पेड़ रुका हुआ दिखेगा, चलती हुई कार के अंदर से देखोगे तो पेड़ चलता हुआ दिखेगा। तो मोशन रिलेटिव है, ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हो। मोशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हो, ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हो। अब ऑब्जर्व जहां से करते हैं उसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां से हम ऑब्जर्व करते हैं, इससे जिस जगह से ऑब्जर्व करते हैं उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। जैसे उस एग्जांपल में हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था कार, तो जब हम पेड़ को देख रहे थे तो उस समय हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, कार। यानी हम कार में बैठकर देख रहे थे। सड़क भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जब हम सड़क से बैठ के देख रहे थे तब हमको पेड़ कैसा दिखेगा, रुका हुआ। सड़क भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, या रोड। इन एग्जांपल्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार और रोड है। तो जहां से हम ऑब्जर्व करेंगे उससे फर्क पड़ जाएगा। ये लाइन बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, जहां से ऑब्जर्व करेंगे वहां से मोशन अलग अलग दिखेगा। इसीलिए हम बोलते हैं मोशन क्या है, रिलेटिव। कहां से देख रहे हो इससे फर्क पड़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सपोज 1 लाख रुपये हैं, ठीक, और मेरे सामने एक बंदा आता है, उसके पास कितने हैं, 100 रुपये। तो अगर मैं देखूंगा तो मुझे लगेगा वो गरीब है और मैं क्या हूं, अमीर। कहां, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो। अभी बगल से एक दूसरा आदमी आ गया, उसके पास 1 करोड़ रुपए हैं, अब मुझे क्या लगेगा, मैं गरीब हूं। तो डिपेंड करता है आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो जब मैं कार के रिस्पेक्ट में देखता हूं तो पेड़ चलता हुआ दिखता है, तब जब कार चल रही है, मूविंग कार। अगर मूविंग कार से देखता हूं और रोड, मूविंग कार से देखूं तो पेड़ भी चलता हुआ फील होता है, सड़क से देखूं तो पेड़ रुका हुआ फील होता है। तो रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिससे आप ऑब्जर्व कर रहे हो उससे फर्क पड़ जाएगा। अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप के होते हैं, पहला इनर्शियल, दूसरा नॉन इनर्शियल। इनर्शियल में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये आप बड़े आराम से कर सकते हो। इनर्शियल कैसा होता है, इनर्शियल ऐसा फ्रेम है जो या तो रेस्ट में है या फिर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो इनर्शियल ऐसा फ्रेम है जो या तो खुद रुका हुआ है या कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। जैसे एक कार जो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है या सड़क, एक तो स्टेशनरी है और दूसरा क्या है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। ऐसा फ्रेम कहलाता है इनर्शियल।
अब ध्यान रखना है इसमें भी, जब मैं उसका रेस्ट और कांस्टेंट स्पीड को मेजर कर रहा हूँ वो भी मुझे कहाँ से देखना है, किसी दूसरे इनर्शियल फ्रेम से, क्योंकि भाई इसकी जो स्पीड है या इसका जो रेस्ट है उसे भी तो हम कहीं से देखेंगे। भाई स्पीड और मोशन को कहीं ना कहीं से तो ऑब्जर्व करते ही हैं, तो इसके मोशन को भी जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस फ्रेम के, तो वो भी मुझे कहाँ से करना है, इनर्शियल से। ठीक है, अब आगे दूसरे वाले पे हम नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल मतलब वो होगा एक्सेलरेटेड, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऐसा फ्रेम है जो एक्सेलरेटेड होगा किसी इनर्शियल के रिस्पेक्ट में। ठीक, ऐसा फ्रेम जो एक्सेलरेटेड है किसी इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में। देखो हम ये सब जो इन फ्रेम्स को जब हम देख रहे हैं वो भी इनर्शियल से ही देख रहे हैं, तो इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये या तो रेस्ट में होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा, ये वाला एक्सेलरेटेड होगा इनर्शियल के रिस्पेक्ट में। अब वो जो इनर्शियल है वो हमारी अर्थ हो जाती है, तो मैं क्या कहूंगा, अर्थ के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है या कांस्टेंट स्पीड में है, और ये अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड है। दो तरीके के फ्रेम हमारे पास हो गए। तो हमारा जो जनरल इनर्शियल फ्रेम है, हमारा जो इनर्शियल फ्रेम है जिससे हम सब कुछ देखते हैं नॉर्मली, ठीक है, वो है अर्थ। इसके रिस्पेक्ट में ही अक्सर हम सारी चीजों को देखते हैं। इस इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम सब चीजों को देखते हैं। इसके रिस्पेक्ट में जो फ्रेम रेस्ट पे है या कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है वो इनर्शियल, अदरवाइज एक्सेलरेटेड है तो नॉन इनर्शियल। और जब यहाँ होते हैं तब हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत बढ़ जाती है। यहाँ तो कुछ नहीं, F बराबर ma लिख दो, डन, सारी फोर्सेस फाइंड आउट करो, FBD बन गया, आ गया हमारा सोल्यूशन। लेकिन जब हम यहाँ जाते हैं तब हमें ज़रूरत पड़ती है सूडो फोर्स की, तब अक्सर हमारी गड़बड़ी हो जाती है। इसका एग्जाम्पल देते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, एक लिफ्ट, ठीक, और लिफ्ट में क्या है, यहाँ पर हमने कुछ हैंग कर रखा है और लिफ्ट गिर गई, फ्री फॉल कर रही है लिफ्ट, ठीक है, लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है। एक बंदा यहां पर है और एक बंदा बाहर खड़ा है, ठीक है, ये इसको देख रहा है और ये भी इसको ऑब्जर्व कर रहा है। दोनों के दोनों इस हैंगिंग जो भी चीज है इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये क्या बोलेगा, इस पर टेंशन तो लग ही रहा होगा, इसका वेट भी होगा, और ये क्या देखेगा, भाई इसको ये कैसे दिखेगी, चलती हुई दिखेगी, नहीं दिखेगी, तो ये इसको ऐसे देखेगा कि यार वो तो रुकी हुई है। तो ये क्या बोलेगा, mg माइनस e बराबर 0, नेट फोर्स बराबर 0, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही। ये कैसे देखेगा, ये देखेगा कि पूरी लिफ्ट नीचे गिर रही है g से, तो ये भी गिर रहा है, ये तो देखेगा बाहर वाला। तो बाहर वाला क्या बोलेगा, mg माइनस t बराबर mg। भाई mg और t तो फोर्सेज हैं, वो तो भाई उसमें हमें कोई डाउट नहीं है, दोनों ही को लगेगा कि उसमें फोर्स है, ठीक। एक्सेलरेशन की बात जब आएगी, इसको लगेगा कि एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि ये अंदर से देख रहा है, उसको लगेगा एक्सेलरेशन g है क्योंकि वो बाहर से देख रहा है, ठीक है। अब दोनों में से कौन गलत, तो यहीं पर बात आ जाती है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सही से एडजस्ट करना पड़ेगा। जब मैं यहां से देख रहा हूं तो तब तो ठीक है, क्योंकि मैं किसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, अर्थ के रिस्पेक्ट में, इनर्शियल के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉर्मल तरीके से हमने जो लिख दिया वो सही आना चाहिए, है ना। लेकिन जब मैं यहां से देख रहा हूं, जब मैं इसके अंदर से देख रहा हूं, तो मैं क्या मिस कर जा रहा हूं कि पूरा सिस्टम एक्सेलरेटेड है अंदर से जब देख रहा हूं, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कहना पड़ेगा कि पूरा का पूरा एक्सेलरेटेड है। अब ऐसे फ्रेम्स में हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी हम नॉन इनर्शियल से देख रहे होते हैं, जो भी टोटल फोर्स होती है उसमें से घटा देते हैं ma। ये a क्या होता है, इस पूरे फ्रेम का, ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्सेस में से हम माइनस ma, या तो कह दो कि उसमें ma घटा देते हैं या बोलते हैं माइनस ma जोड़ दे देते हैं। तो ये थी हमारी नेट फोर्स, इसमें से हम माइनस ma, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है, लिफ्ट का g। लिफ्ट यहां पर क्या है, लिफ्ट हमारी क्या है यहाँ पे, नॉन इनर्शियल फ्रेम,
यहाँ पर हमारी लिफ्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम है, हम उससे देख रहे हैं। और जब भी हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, नेट फोर्स में से ma घटा लेते हैं। a क्या होता है, उस नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन, तो हमने ये कर दिया। अब देखो ये इक्वेशन बिल्कुल वैसी होगी, तो क्या ध्यान रखना है, उसको मैं यहां पर लिख देता हूं। Whenever we observe motion with respect to non-inertial frame, इसको बहुत अच्छे से समझना है। We subtract ma, इसको नॉट लिख देते हैं, फ्रॉम नेट फोर्स। नेट फोर्स अगर हम यहाँ पर क्या है mg माइनस टी, इसमें से ma घटा देना है, a नॉट कह सकते हैं। a नॉट इसलिए कि हमने बोल दिया कि इस पूरे फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है वो फिलहाल इस फिगर में g है, इस पूरे फ्रेम का एक्सेलरेशन, तो जैसा भी कंडीशन में होगा जिस सिनेरियो में, वैसे हम घटा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा सूडो फोर्स अप्लाई होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज एक ब्लॉक है, उसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक है, ये एक्सेलरेटेड है, इसका मास हो गया m, इसका मास है स्मॉल m, ठीक। अब अगर ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर तो है ही, सपोज ये जा रहा है और ये इसके साथ साथ जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, ये जो ब्लॉक है इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, ये कहना पड़ेगा क्योंकि साथ साथ चल रहे हैं, है ना। तो अब इस पर हम क्या बोलेंगे भैया, अगर ये इधर को जा रहा है, अगर मैं इसको बाहर से देखूं, अगर मैं बाहर से देखूं इसको, तो मैं क्या कहूंगा, ये जा तो ए एक्सेलरेशन से रहा है, ठीक। तो इस पर फोर्स कौन सी है, फोर्स इनके दोनों के बीच में क्या हो सकती है, फ्रिक्शन, ठीक है। तो मैं यहां से बाहर से जो ऑब्जर्वर देखेगा वो तो क्या आएगा, फ्रिक्शन इधर को नहीं होगा, फ्रिक्शन इधर को होगा, कि फ्रिक्शन इधर को लग रहा है और वही इसको एक्सेलरेशन दे रहा है, तो F बराबर ma हो गया। ये कौन देख रहा है, बाहर वाला, बाहर वाले ने क्या देखा, फ्रिक्शन इधर को लग रहा है, उसी से ma आ रहा है। अब जो यहाँ पर सपोज कोई खड़ा होकर इसको देखे, यहाँ पर कोई देखे, तो वो बोलेगा कि फ्रिक्शन तो चलो इधर को लग रहा है, फ्रिक्शन तो रहेगा ही ना, जो फोर्स यहाँ से भी है तो वो तो वहां से भी होगी, तो ये कहेगा फ्रिक्शन तो है लेकिन इसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो F बराबर 0 लिखना पड़ेगा, नहीं। तो हम यहाँ पर अपना वो चीज लगाएंगे कि whenever we observe motion with respect to a non-inertial frame, we subtract ma नॉट फ्रॉम द नेट फोर्स। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा a नॉट, ठीक। तो नेट फोर्स F है, उसमें से हम ma नॉट, ये है हमारा ma नॉट, a नॉट हमारा ये है, उसको घटा देंगे, तो हो गया 0 रिस्पेक्ट टोटल फोर्स में से सूडो फोर्स गया। अब इसके रिस्पेक्ट में तो 0 पे ही है, रेस्ट पे ही है, तो ये होगी हमारी इक्वेशन F माइनस ma बराबर 0, और वही यहाँ से आ रही है F बराबर ma या F माइनस ma बराबर 0, सेम इक्वेशन हो गई, ठीक। यहाँ पर तुमने बाहर से जब देख रहे हैं सीधे सीधे देखा कि फोर्स बराबर ma, इस पर फोर्स लग रही है इधर को, ये वाली, तभी ये एक्सेलरेट हो रहा है। जब इसके रिस्पेक्ट में देख रहा था तो देखा फोर्स तो यही है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन तो 0 है, तो F बराबर 0 लिखना पड़ता। लेकिन हमें क्या बताया गया कि जब भी हम नॉन इनर्शियल से देखते हैं, नॉन इनर्शियल से जब भी देखेंगे, टोटल फोर्स में से हमें ma नॉट मास इंटू a नॉट, जो कि यहाँ पर a है, वो घटाना पड़ेगा, तो हमारी इक्वेशन बिल्कुल वैसे आ जाएगी। तो होप आप सब लोगों को ये समझ में आया है, और इस पे फर्दर न्यूमेरिकल हम करेंगे। अगर आप इसको ट्राई कीजिए और इसमें कोशिश कीजिए और इसमें नए न्यूमेरिकल कीजिए, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। सो आज के लिए इतना ही। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसी ma नॉट को हम कहते हैं सूडो फोर्स। तो ये जो हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे होते हैं, यही हो जाता है हमारा सूडो फोर्स। ये असल में है नहीं, लेकिन हम नेट फोर्स में इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यही हो गया हमारा सूडो फोर्स, जिसके बारे में हमने वीडियो बनाया है। अगर फिगर में हमें शो करना है कि कैसे हम सूडो फोर्स दिखाएंगे, तो जैसे मैंने बोला कि ये मेरा एक्सेलरेटेड बॉडी है, ठीक। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर रखी हुई बॉडी को मैं चेक कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक। ये हो गया मेरा ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्व क्या कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में इसको देख रहा है।
अब सूडो फोर्स वैसे तो हमने बोला कि जो भी नेट फोर्स है, सपोज ये नेट फोर्स है, इसमें से हम ma घटा देंगे जो इसका एक्सेलरेशन है, सपोज को a नॉट बोलता हूँ तो हमने ma नॉट घटा देना है और फिर उसके बाद हम बाकी लिखेंगे, है ना। तो जो भी नेट फोर्स है उसमें से हमने ma नॉट को घटा देना है। ये तो हो गया इक्वेशन में, ठीक। उसके बाद जो भी आएगा ma2 जो भी इसका नेट फाइनल जो इसका एक्सेलरेशन आएगा तो वो तो ठीक है, लेकिन हमें फिगर में दिखाना है। तो फिगर में कैसे दिखाएंगे, ये तो नेट फोर्स है इस पर लगने वाली और इधर को हो जाता है हमारा सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स हमेशा हम फिगर में अगर हमको दिखाना है तो बैकवर्ड दिखाएंगे जो एक्सेलरेशन है उसके। तो ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है हमारा और इसके बैकवर्ड दिखाएंगे हम, इधर को है ना एक्सेलरेटेड, तो इसके बैकवर्ड दिखाएंगे सूडो फोर्स। सूडो फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में दिखाया जाता है जो नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन है उससे, ठीक, इस एक्सेलरेशन से उल्टा। और इक्वेशन में हम ऐसे दिखाएंगे, ये अगर नेट फोर्स है तो उसमें से सबट्रैक्ट कर लेंगे। इस तरीके से हम सूडो फोर्स को इक्वेशन में दिखाते हैं और ऐसे हम इसको फिगर में दिखाते हैं।